32 पार्टियां थी, उसमें 3 राष्ट्रीय स्तर के संगठन थे। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में तीसरा मोर्चा गठित होना चाहिए। वो 32 पार्टियां इकट्ठा हो गई। अगले महीने के एंड तक, मतलब इस महीने के एंड तक, अक्टूबर महीने के एंड तक दूसरी बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। इसमें 50 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो सकती है। फिर जो दुश्मन लोग हैं उनको मालूम है कि वामन मेश्राम का गला दबाना किसी के भी बस में नहीं है। माइक का गला दबाते हैं। हमारा गला दबाना देश में, मैंने आज तक किसी को भी, मैं कई जगह पुलिस वालों ने हमें परमिशन नहीं दिया, जबरदस्ती से कार्यक्रम किया। चलो जेल में ले जाओ। जेल में जाने से तो ये वामन मेश्राम दूसरा गांधी हो जाए, ज़्यादा खतरनाक। जेल जाते जाते ही गांधी महान हो गया था। गांधी महान नहीं था, जेल जाते जाते ही महान हो गया था। वामन मेश्राम को एक बार साला गुजरात में हम जेल में लेके गए, सारे देश भर में हवा बन गई। तो वामन मेश्राम को ज़्यादा जेल में नहीं लेके जा सकते। मैं तो तैयार ही रहता हूँ, एक टांग पर खड़ा रहता हूँ जेल में जाने के लिए। जेल में जाने का मुझे कभी डर ही नहीं लगता। जेल में जाने से आदमी बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है। चोरी करके जेल में नहीं जाना है, ठगी करके जेल में नहीं जाना है, लोगों की समस्याओं की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में जाना है। तो इससे कौन सी हम लोग चोरी कर रहे, चकारी कर रहे, ठगी कर रहे। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को हमारी लड़ाई जो है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लड़ना जरूरी है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारी अवरोध जो है वो आएंगे। तो 2024 के चुनाव में हम लोगों को विशेष प्रयास करना चाहिए। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कल परसों दिल्ली में छोटे छोटे मध्यम और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों के 52 पार्टियों से संपर्क किया। उसमें से 32 पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया और 32 पार्टियों का संगठन बना करके एक तीसरा मोर्चा गठित किया। 32 पार्टियों का, 52 पार्टियों के लोगों के साथ हमने संपर्क किया था। उसमें से 32 लोग आ गए और इस महीने में हो सकता है और 100 संगठन हो सकते हैं। ये छोटे राजनीतिक दल, मध्यम और राष्ट्रीय स्तर के। अभी जो 32 पार्टियां थी, उसमें 3 राष्ट्रीय स्तर के संगठन थे। तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में तीसरा मोर्चा गठित होना चाहिए। वो 32 पार्टियां इकट्ठा हो गई। अगले महीने के एंड तक, मतलब इस महीने के एंड तक, अक्टूबर महीने के एंड तक दूसरी बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। उसमें 50 से ज़्यादा पार्टियां इकट्ठा हो सकती है। फिर रहेगी तो नवंबर में। इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक संगठनों को भी सारे देश भर में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन दोनों को इकट्ठा करके 2024 के चुनाव में भाजपा को परास्त करने के रणनीति पर काम करेंगे। भाजपा को परास्त करने के रणनीति के लिए, मतलब आप लोगों का मैं आसान काम करने दे रहा हूं। जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। आज तक हाँ, अभी मैं पूरी बात तो कहने दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो काम हमने किया, अभी हमारा डेली काम चल रहा है। मैं अभी प्रदेश के दौरे पर भी निकलने वाला हूँ।
जब तक चुनाव रिजल्ट नहीं आता, मैं ये 24 के चुनाव में भाजपा को परास्त करने के रणनीति पर ही काम करूंगा। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 8-9 महीने तक भाजपा को परास्त करने का ही काम करूंगा। उसके बाद आंदोलन का काम। अभी 26 नवंबर को एक कई लाख लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग पर मैं लेके जाने का ऐलान किया। ये चुनाव आयोग भी बहुत बदमाश है। हम तो साले को बहुत जगह लड़ना है और वो चुनाव आयोग को मेरा ही डर लगता है। बाकी बहुत सारे लोगों पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दाखिल कर दिया, मेरे ऊपर नहीं किया। मेरे ऊपर नहीं किया, उनको मालूम है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि करे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। माइक का गला दबाने के बाद भी मेरा गला चल रहा है। मेरा गला नहीं दबा सकते। मैं इस देश में कोई ताकत नहीं है मेरा गला दबाने। मैं ही इसमें लड़ने वाला आदमी हूँ। और मैं जो खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 2024 के चुनावों में 100 के लगभग पार्टियां हो सकती है, जिनको हम लोग इकट्ठा करेंगे। छोटी पार्टियां, मध्यम पार्टियां, कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां और सामाजिक संगठन पूरी शक्ति लगाकर 2024 के चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के दिशा में हम लोग काम करेंगे। और इसमें मेरी कोशिश SC, ST, OBC को इकट्ठा करने की ज़्यादा है। क्यों इकट्ठा करने की ज़्यादा है? क्योंकि आप तो पहले से बीजेपी के विरोध में, आपको तैयार करने की क्या जरूरत है? बराबर है ना? देखो हंस रहे थे, उसका वजह थी कि मैं पहले से जानता हूँ, आप तो पहले से रेडी चाहिए। जो रेडी नहीं है SC, ST, OBC, उसको रेडी कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरी कोशिश है। और इससे एक तीसरा गठबंधन, ये 2 दिन पहले, कौन सी तारीख को भाई? 29। हाँ, ये 29 तारीख को मीटिंग हुई दिल्ली में और 32 लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 32 लोगों का एक नया गठबंधन बना। उस गठबंधन का नाम रखा गया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तो ये काम शुरू हो गया है। तो मैं केवल आप लोगों को सलाह देने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक्शन करने के काम में भी लगा हुआ हूं। यदि आप लोग इसकी तायद करना शुरू करेंगे भारत में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूं कि ये एक बड़ा काम